हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पीसीएम बाय प्रदीप सर में। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए केमिस्ट्री। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने पहला चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था, तो वो अब हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 2 की ओर। तो चैप्टर नंबर 2 की ओर हमारी जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरी हैं वह है 3 थ्योरी हैं। सबसे पहली जो थ्योरी हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी वीबीटी यानी कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। दूसरी हो जाएगी हमारी वेस्पर थ्योरी और तीसरी हो जाएगी हमारी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो ये दूसरे चैप्टर के अंतर्गत हमारी 3 ही थ्योरी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिसमें से हम आज आपको पहली थ्योरी कराएंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या होती है? तो इसे जो है दिया था वह हिटलर और लंदन ने 1927 में क्या किया था, प्रतिपादित किया था, और पालिंग और स्टेलेटर ने इसे 1930 में आधुनिक रूप संशोधित किया। तो ये ही है, इन्होंने कुछ बॉन्ड के बारे में बताया और बॉन्ड से संबंधित ही कुछ अपने अपने विचार रखे, तो जिसे हम क्या कहते हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहते हैं। और फिर कुछ वह काम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी नहीं कर पाई, इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान, तो फिर क्या ही हमारी वेस्पर थ्योरी है, और जो वेस्पर थ्योरी भी हमारी पूर्ण रूप से जो है वर्क नहीं कर पाई थी। तो उसके बाद क्या आई हमारी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी यानी कि MOT, वो भी आई। तो आइए हम देख लेते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमारी क्या होती है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, तो इस सिद्धांत को हिटलर और लंदन ने 1927 ईस्वी में क्या किया था, प्रतिपादित किया था। तो यानी कि सबसे पहले इन्होंने बता दिया था, और फिर बाद में जो है पालिंग और स्टेलेटर ने, तो सबसे पहले फिर क्या हो जाएगा हमारा, पालिंग और स्टेलेटर ने 1930 में क्या किया था, इसे आधुनिक रूप प्रदान किया था, या फिर प्रदान किया था। इसे ही क्या कहते हैं हम, संयोजकता बंध सिद्धांत कहते हैं। और इसकी जो अभिग्राहिता है वो निम्न है, तो यानी कि इसके लक्षण भी कह सकते हैं हम। तो उस प्रकार से तो कोवैलेंट बॉन्ड यानी कि सहसंयोजन बंध। तो सहसंयोजन बंध क्या है? सहसंयोजन बंध परमाणुओं के संयोजी कोष के कक्षकों के अतिव्यापन से बनते हैं। तो अब आपको यहाँ पर एक न्यू शब्द देखने के लिए मिला है, अतिव्यापन। तो अतिव्यापन क्या होता है? तो अतिव्यापन को देखते हैं हम। तो किन्हीं दो परमाणुओं के अर्धपूरित कक्षक, तो किन्हीं दो परमाणुओं के अर्धतः कक्षक जो है आपस में मिलकर क्या कर लेते हैं, एक पूर्ण स्थायी कक्षक बना लेते हैं, जिसे क्या कहते हैं हम, अतिव्यापन कहते हैं। तो जैसे कि हम आपको बताते हैं, तो अर्धपूरित कक्षक कैसे, जैसे कि मान लीजिए हमारा ऑक्सीजन जो होता है, यानी कि ऑक्सीजन, इसका परमाणु क्रमांक जो होता है हमारा 8 होता है। तो इसे जो तोड़ेंगे हम 1s2s2p में, तो इसे तोड़ेंगे हम 1s2, 2s2, फिर क्या तोड़ेंगे 2p, यानी कि कितना बचा, 2 और 2 कितना हो गया 4, तो यानी कि हमारा 4 बचा, सही। वरना P में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 6 आते हैं। और क्या में S में कितने आते हैं, 2 आते हैं। तो उसी प्रकार हम इसके बॉक्स बनाएंगे, तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे हमारे, 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, और यहाँ पर भी क्या आ जाएंगे हमारे, 2 ही इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, सही। और यहाँ पर क्या बनाएंगे हम, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो इसमें क्या बनाएंगे हम, 3 बॉक्स बनाएंगे। तो देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो 4 इलेक्ट्रॉन रखेंगे, तो सबसे पहले हम क्या रखेंगे, इन बॉक्सों में एक एक इलेक्ट्रॉन रखेंगे। तो 1 इलेक्ट्रॉन, फिर 2 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन। तो फिर क्या हुआ, एक और इलेक्ट्रॉन बच रहा है, उसे क्या रख देंगे हम, यहाँ पर रख देंगे। तो ये क्या हो जाएंगे हमारे, 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो ये क्या कक्षक है, ये ना ही तो हमारा अर्धपूरित कक्षक है और ना ही पूर्णतः पूरित कक्षक है, सही। तो उसी प्रकार से यह क्या, इसी उसे क्या बोलते हैं हम, अतिव्यापन कहते हैं। तो देख लेते हैं हम। तो सहसंयोजन बंध परमाणुओं के संयोजी कोष के कक्षकों के क्या बनते हैं, अतिव्यापन से बनते हैं। तो अतिव्यापन में जो है हमारे अर्धपूरित कक्षक भाग लेते हैं। तो अतिव्यापन करने में कौन से लेते हैं, अर्धपूरित कक्षक भाग लेते हैं। तो जैसे कि आप देख लीजिए अर्धपूरित हैं, तो ऐसे ही कक्षक क्या लेंगे हमारे, भाग लेंगे, सही। और तीसरा क्या हो जाएगा हमारा, अतिव्यापन में भाग लेने वाले कक्षकों के इलेक्ट्रॉन के चक्रण का क्या होता है, विपरीत होता है। तो ये क्या हो जाएंगे हमारे, 3 पॉइंट हो जाएंगे। चौथा पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा, तो वह हम बोल देते हैं। तो वो क्या है, बंध की प्रबलता, यानी कि बंध की प्रबलता अतिव्यापन की सीमा पर निर्भर करती है। तो दोबारा से देखेंगे, बंध की प्रबलता
अतिव्यापन की सीमा पर निर्भर करती है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा पॉइंट नंबर 4 हो जाएगा। और पॉइंट नंबर 5 जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा अतिव्यापन से क्या होती है हमारी ऊर्जा मुक्त होती है। तो अतिव्यापन से क्या होती है हमारी ऊर्जा मुक्त होती है। तो देख लेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। तो आप सभी ने इसका स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। तो उसी प्रकार हमारे जो आते हैं क्वेश्चन कुछ इस प्रकार भी बनते हैं, यानी कि SO दे देगा आपको या फिर SF दे देगा और उसमें क्या करेगा हमारा पाई या फिर क्या करेगा सिग्मा बंध ज्ञात कीजिए, तो उस प्रकार भी देगा। तो उसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो फिलहाल में आज हमने क्या देखा यहाँ पर VBT यानी कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो ये तीनों थ्योरी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा जो चांस हैं आने के वो क्या है हमारे वैस्पर और मोलिकुलर, यानी कि VBT तो बहुत कमी से ही पूछी जाती है, बाकी हम तीनों को लेकर के चलेंगे। तो यदि आप सभी को यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप सभी को इन सभी की PDF चाहिए तो PDF के लिए टेलीग्राम चैनल PCM बाय प्रदीप सर को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। और यदि आपने इससे पिछला चैप्टर कंप्लीट नहीं किया है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, तो आप वहां से जाकर के उस चैप्टर को कवर कर सकते हैं। और यहाँ पर हमने फर्स्ट सेमेस्टर की पूरी फिजिक्स कवर करा दी है। जिसने अभी तक वह फिजिक्स कवर नहीं की है तो आप पहले जाकर के उस फिजिक्स को भी कवर कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।